हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक न्यू वैकेंसी आई है जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। इस पोस्ट में जो कैंडिडेट्स फिटर, इलेक्ट्रीशियन और फोटोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं तो उनके लिए वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी आया है CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हुआ है। ये जो दुर्गापुर में लोकेटेड है, यूनिट से आया है। इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म करने का डेटा स्टार्ट हो गया पोर्टल पे, जिसका स्टार्टिंग डेट 22 दिसंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है और इसका 21 जनवरी तक लास्ट डेट है। 5 बजे तक ही आपको शाम के 5 बजे तक आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है cmeri.res.in पे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेक्नीशियन है जो ग्रुप 2 का है, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो 20 है। अगर बाइफरगेट करें तो SC का 7, ST का 2, OBC का NCL का 4 और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7, सॉरी उनके लिए 3। इसमें अगर हम बात करें कि किस लेवल का पोस्ट है तो लेवल 2 का पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 19,900 से लेकर 63,200 तक चलेगा एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। पहला जो पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड नंबर इधर लिखा हुआ है, पोस्ट कोड नंबर ये है और ब्रांच जिस ट्रेड से रिलेटेड है उसका नाम है फीटर। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको 10th चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए आपका। उसके साथ ITI जो चाहिए वो फीटर से ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप फीटर ट्रेड में हैं और आप 10+2 किए हैं 50% मार्क्स के साथ पास किए हैं, 50% मार्क्स से पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ITI का डिग्री नहीं लेकिन आप अप्रेंटिस किए हैं 2 ईयर का तो आप एलिजिबल हैं। इसमें कंडीशन ये है कि 10+2 ईयर का अप्रेंटिस होना चाहिए फीडर फील्ड में, तो आप इस फील्ड में इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। या इसके साथ एक और कंडीशन है, या आपके पास ITI नहीं है न ही अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो आप 10th के बाद 3 साल का फीटर में कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर जैसे PSU हो गया या स्टेट गवर्नमेंट, ये सब बॉडी में कोई काम किए हैं या ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप काम किए 3 साल तक फीटर में तो आप एलिजिबल हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 8 है, जिसमें UR का 1, SC का 1, SC का 3, OBC का 2 है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड। इलेक्ट्रीशियन में क्या है हमारा 10th+ ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, या मैकेनिक भी रहेगा तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ITI नहीं है तो 2 ईयर का अप्रेंटिस चाहिए जो इलेक्ट्रीशियन फील्ड में रिलेटेड होना चाहिए, या 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करें तो 5 है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि आपको 10th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, उसके साथ ITI होनी चाहिए। अगर ITI नहीं है तो 2 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए आपके पास। अगर अप्रेंटिस भी नहीं है तो आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर इससे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6 है। नेक्स्ट है डिजिटल फोटोग्राफी। इसमें क्या 10th+ ITI होना चाहिए डिजिटल फोटोग्राफी में, या 10th+2 ईयर का अप्रेंटिस होना चाहिए डिजिटल फोटोग्राफी में, आइदर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजिटल फोटोग्राफी में। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 है। ये था डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स क्या है। थोड़े बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा सिलेक्शन आपका। इसमें हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 3 फेज में एग्जाम होंगे, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का रहेगा जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 100 रहेगा, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे इसमें। पेपर 2 जो होगा 30 मिनट्स का होगा, जिसमें 25 का 2 स्लॉट रहेंगे। पहला स्लॉट रहेगा जनरल अवेयरनेस का, सेकेंड वन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। दोनों का मार्क्स करें तो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा यानी कि 75 मार्क्स का रहेगा। एक गलत होगा तो आपको 1 नंबर मिल कट जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड
थर्ड पार्ट जो होगा 1 आवर का होगा, जो थर्ड पेपर 1 आवर का होगा, जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल फोटोग्राफी इससे रिलेटेड होगा। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 150 नंबर का रहेगा। एक गलती तो 1 मार्क्स कट जाएंगे आपका। आपको क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 में मिनिमम स्कोर करना है, तो आपका पेपर 2 पेपर 3 आपका जांच किया जाएगा। अगर पेपर 1 में अगर फेल करते हैं तो पेपर 2 पेपर 3 जांच नहीं किया जाएगा। मेरिट जो बनेगा वो आपका पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पे बनाया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना अच्छा पेपर 2 पेपर 3 जाए उतना ही बेहतर रहेगा। और बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे DA, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मालूम जो चीज़ मिलते हैं सेम चीज़ें इधर भी मिलेंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 28 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा आपको, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर का, OBC NCL के लिए 3 ईयर्स। इसमें भी PWBD कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। SC हैं तो उनको 15, ST हैं तो 15, OBC 13, अनरिजर्व 10। ठीक है, और भी क्राइटेरिया हैं, आप देख लीजिए। और भी जो मिनिमम सेकंड मिनिमम है, जो अपर एज का जो अपर एज for data determining the upper age limit specification qualification shall must क्लोजिंग डेट यानी कि 21 जनवरी जो है उससे पहले या 21 तारीख तक आपका सारे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उससे बियॉन्ड आप करते हैं तो एलिजिबल नहीं है। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर कीजिएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टार्ट डेट 22 तारीख से हो चुका है, आपको 21 तारीख 21 जनवरी तक रहेगा। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो नॉन रिफंडेबल रहेगा, 500 रुपया। वो उनके लिए हैं जो हमारे OBC NCL कैंडिडेट्स हैं, UR कैंडिडेट्स हैं, EWS। फ्री किनके लिए हैं, कोई एक्स सर्विसमैन है, SC ST से या वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फ्री है उनके लिए। ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जो जो बेसिक चीज़ें थे जो आपके कंसर्न से रिलेटेड था, जो आपको फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड था, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम इसमें दे दिए हैं। आपका डेट 22 तारीख से एग्जाम फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो गया है। 10 तारीख लास्ट डेट है। 500 रुपया लगेंगे जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, SC ST इन लोगों के लिए फ्री है। ठीक है, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर ये फॉर्म फिल करें, बहुत अच्छा जॉब है। धन्यवाद।